हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड नमन कपूर। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो सबसे पहले होती क्या चीज है ये हमें समझना है। तो सपोज हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज रखा है। ओके, कोई भी एक चार्ज है, उसके पास में एक दूसरा चार्ज है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। ये चीजें तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में नया क्या है हमें ये समझना है। ओके, मैंने कहा मैंने एक चार्ज रखा है, एक पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज है मेरे पास। ओके, अब अगर मैं इसके पास में 1 मीटर दूर एक दूसरे चार्ज को रख रहा हूं तो मे बी उसके बीच में एक फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। सपोज दोनों की पोलैरिटी सेम। ओके, लग रही भाई फोर्स, हियर इज प्लस क्यू अनदर चार्ज एट 1 मीटर डिस्टेंस। अगर मैं इसके डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो एक तो ऐसा टाइम आएगा जब इस पे फोर्स नेग्लिजिबल लगेगा। वो कब होएगा हमें वो समझना है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है कि अगर कोई भी एक चार्ज है हमारे पास, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उस चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया, और यू कैन से दैट वॉल्यूम, क्योंकि पूरा 3D है हमारे पास। ओके, डिफाइन करने में आप एरिया डिफाइन कर सकते हो, वेल आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए दैट इट इज वॉल्यूम, बिकॉज 3D की बात हो रही है। कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग का वो वॉल्यूम जहां पे अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रख दें तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग पाए। इट मींस आइदर फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस चार्ज पे लग पाए। ठीक है, सो द एरिया सराउंडिंग एनी चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं और उसके हम वैल्यू निकालते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स जिनको आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखने की क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग का एक एरिया, एक रीजन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि सपोज हमने कोई भी एक चार्ज था प्लस क्यू, इसके सराउंडिंग में एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है, दैट इज क्यू नॉट। ओके, बहुत स्मॉल टेस्ट चार्ज, अभी टेस्ट चार्ज है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूं। तो अगर मैंने एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है, ओके, और अगर मैं उसकी वैल्यू 1 मान लूं, ओके, तो उस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में अगर मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पे जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे आप फॉर्मूले से बहुत आराम से समझ सकते हो दैट E इक्वल टू F अपॉन Q, और फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना बहुत इजी होती है। यहां मैंने Q नॉट लिखा है जस्ट टू डिनोट दैट इट इज अ टेस्ट चार्ज। ओके, अब E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है भाई तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटर वर्ड है ये। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो गलत नहीं हो रहा है, पर बेटर वर्ड। ओके, अगर मुझे यहां से डेफिनेशन बनानी है तो हम ये बता सकते हैं, अगर हम Q नॉट को 1 मान लें, 1 मींस Q नॉट है तो यूनिट कूलम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स। मींस अ यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है पर ये फॉर्मूला पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, हम न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्यों करेक्ट नहीं है, मैंने एक वर्ड बोला था दैट इज टेस्ट चार्ज। इस चीज का मतलब क्या और क्यों है भाई, ये भी हम समझना है। पहली चीज, यहां पे भाई एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां प्लस नॉट जिसे मैंने टेस्ट बोल दिया था, टेस्ट चार्ज। ओके, अगर इनके बीच में भाई फोर्स लगे तो अगर प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, इसे दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यू नॉट भी तो क्यू को दूर भगाने की कोशिश करेगा। पर यहां से हमारी डेफिनेशन वाइड हो जाती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करते हैं सो इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज placed in a region, okay, but without disturbing the position of original charge from which electric field has been generated. Means जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये प्लस क्यू नॉट की वैल्यू काफी बड़ी है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्लियर सी बात है कि भाई अगर प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा तो ये भी इसे रिपेल करेगा, दूर चला जाएगा। डेफिनेशन वाइड, जस्ट टू मेक परफेक्ट डेफिनेशन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्यू नॉट चार्ज को बहुत स्मॉल मानना पड़ेगा। क्यों, अगर ये स्मॉल होएगा, खुद सोचिए भाई, यहां पे ज्यादा पावर है, यहां कम पावर है। ओके, चार्ज यहां ज्यादा है, यहां कम है,
तो ये चार्ज इसे रिपेल कर लेगा पर वो इसे धक्का नहीं मार पाएगा। ठीक, नॉर्मल सी बात है। तो टेस्ट चार्ज मींस होता है स्मॉल चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। अब मैग्नीट्यूड कम के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, जिन बच्चों ने मैथ्स लिए उनको तो बहुत क्लियरली पता होगा, जिन्होंने नहीं लिए वो भी समझ लें। एक वर्ड होता है लिमिट। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 अगर मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे मैं चाहे जो लिखूं, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू 0 नहीं है, क्यू नॉट की वैल्यू टेंस टू 0 मींस इट इज वेरी स्मॉल। ओके, तो जो मैंने ई का फॉर्मूला बनाया था एफ अपॉन क्यू नॉट, अब इस फॉर्मूले को मैं करेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला। दैट इज ई का फॉर्मूला होता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ बाय क्यू नॉट। ओके, मींस force acting per unit charge, but the charge must be very small. Okay, that thing is called electric field intensity. और यहाँ पे Q नॉट क्या है हमारे पास? टेस्ट चार्ज। क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why Q नॉट must be small? क्योंकि अगर Q नॉट स्मॉल नहीं होगा तो वो इस चार्ज को भी डिस्टर्ब करेगा, और जो आप फॉर्मूले से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल अलग होगी। सो आई होप सो ये बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। हमने भाई ये टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? फोर्स तो निकल रही थी दो चार्ज के ऊपर, अगर दो चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, वहां से फोर्स तो हम निकाल ले रहे थे, तो हमने ये पढ़ा क्यों? ओके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो आपको हर टॉपिक का पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता हो कि यार ये टॉपिक हम पढ़ क्यों। तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई? पिछले चैप्टर तक हमें ये पता था दैट एक चार्ज है, दूसरे चार्ज पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, बस। क्यों लगा रहा है अब वो समझना है। एक चार्ज है, उस चार्ज ने अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट किया हुआ है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया है, इसलिए उस पर फोर्स लग रही है। तो पहले हमें पता था दैट देयर आर टू चार्जेस, देयर इज फोर्स, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। अब हमें क्या पता है कि भाई Q1 चार्ज है हमारे पास। Q1 चार्ज पहले अपने सराउंडिंग में क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ओके, सो क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि दो चार्ज के बीच में जो हम फोर्स की बात करते थे, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप का वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगी। ओके, यही चीज हम अगर उल्टी बात करें, Q2 ने भी तो भाई अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा। अगर मैं इसको टेस्ट चार्ज ना मानूं, थोड़ा बड़ा सा चार्ज मान ले रहा हूं, इवन देन इस चार्ज ने भी क्या करा? अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ओके, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 चार्ज आ रहा है, तो इस चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? Q1 चार्ज पर फोर्स लगी। तो इस स्टेप को उल्टा भी देख सकते हैं, दिस एंड दिस। Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ है हमारे पास? दूसरे चार्ज पर फोर्स लगी है। दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो इतने पॉइंट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब हम इसके आगे बात करते हैं, क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला में देखिए, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। लिमिट केवल इसलिए लगा रहे हैं जस्ट टू डिनोट दैट क्यू नॉट इज स्मॉल। ओके, अदरवाइज न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लगा सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें सोचना है। यूनिट क्या होती है भाई, ये भी सोचना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बिना यूनिट के, बिना फॉर्मूले के आप कैसे काम कर सकते हो? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई फॉर्मूला हमारे पास था एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, वेयर एफ is vector quantity while q naught is a scalar quantity। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर अपॉन स्केलर आप कभी भी कराओगे, आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन टू। फाइन, देयर आफ्टर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट यहीं से आप देख सकते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, वेल इसकी एक और यूनिट भी है, दैट इज वोल्ट पर मीटर पर। वो यूनिट अभी आपको माइंड में रखना, में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी। यहां से भाई कैसे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको वोल्ट ही नहीं पढ़ाया, तो कैसे समझ लें भाई वोल्ट पर बाय मीटर है? तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपके हिसाब से आपको एक ही यूनिट पता, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब। इसके आगे हम कुछ बात करते हैं क्या, कि अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, ओके, उसकी वजह से एक चार्ज रखा है, हम जितना दूर जाएंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होगा।
ये तो हम प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं कि आपके पास मैग्नेट भी आप पढ़ते थे, एक मैग्नेट आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दैट इज मैग्नेट आपने एक रखा, उसके सराउंडिंग में आपने दूसरा मैग्नेट रखा, उसके डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो उसमें फोर्स कम हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फोर्स कम हो रही थी वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होती है। एक चार्ज रखा है, दूसरे चार्ज की हमने डिस्टेंस आई, फोर्स कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन था, बट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितना हम दूर जाएंगे कम होती है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। फाइन, तो सपोज करते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पर। तो हम इससे आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया। ओके, अब इस पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज। हमने यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट है, और एफ निकालना, जब आपको दो चार्ज दिए जाए, डिस्टेंस दी जाए, तो एफ तो आप निकाल सकते हो कूलम्ब्स लॉ से, जिसको इतने बार यूज किया गया फॉर्मूला रटा हुआ होगा। एफ का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मैंने अपॉन में के रखा है क्योंकि मे भी इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक हो, नहीं होगा तो के की जगह हम 1 रख देंगे। तो ये आ गया मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला। नाउ अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पता था, दैट वाज F by Q नॉट। सिंपली हमें इस फोर्स की वैल्यू में Q नॉट से डिवाइड ही तो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर आप Q नॉट से डिवाइड करा दोगे, Q नॉट कैंसिल, ओके, कैंसिल होते ही जो आपके पास फॉर्मूला बचा, दैट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले से जो चीज मुझे समझ में आ रही है, दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट थिंग इज चार्ज। मेरे पास इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सेकंड पॉइंट, आर के क्या है? ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जितनी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना क्या होगा? कम होता चलेगा। और इस पे बेस्ड जब आपके पास केवल दो ही ग्राफ बनेंगे, एक और हम के साथ बना सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। इतने पॉइंट्स, ये जो छोटा सा हमारे पास डेरिवेशन है क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई इतनी डेरिवेशन आई, दैट वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और हमने ये पूरी डेरिवेशन इतनी करी, टीचर में 2 में से 1.5 मार्क्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि आप डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपने डेरिवेशन में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, और एक्सप्लेनेशन में मेन है डायग्राम। जो आपने स्टार्ट में डायग्राम बनाया उसे एक्सप्लेन करो, कुछ लेट करा है उसे एक्सप्लेन करो। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, लेट अनदर पॉइंट बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देन उसके बाद आपने केवल डेरिवेशन करनी है, केवल आपने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, आपने काम खत्म। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं जो हम ग्राफ की बात कर रहे थे। तो इस फॉर्मूले से हमें E Q के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, K के इनवर्सली है और R के स्क्वायर के इनवर्सली। तो इसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे? ग्राफ्स में किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कूलम्ब्स लॉ का था उसे देखें, क्योंकि उसमें ग्राफ सारे एक्सप्लेन करे गए जितने आपके पास 12th में नीड पड़ेगी आपको। ओके, मोस्ट ऑफ ऑल सारे ग्राफ्स उन्हीं पे बेस्ड हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। E प्रोपोर्शनल टू Q दिख रहा है मुझे पहली चीज, अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बनाना। ओके, E एंड चार्ज का अगर हमने ग्राफ बनाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ मींस लीनियर ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा दैट विल गो फ्रॉम ओरिजिन। सेकंड, K का ग्राफ देखते हैं, E एंड K का ग्राफ देखोगे तो E और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस ग्राफ कैसा बनेगा? एक डिक्रीजिंग ग्राफ, मींस K की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास उतना ही कम होता चला जाएगा। इसके आगे बात करते हैं R की, तो जो हमारे पास थर्ड ग्राफ बनेगा उसे भी देखते हैं भाई। E और R की अगर आपको ग्राफ बनाना है तो फॉर्मूले में आर स्क्वायर अपॉन में था, मींस E जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या हो जाएगा? ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग, मींस हम जितना आर बढ़ाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और उस पे बेस्ड हमारे पास जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स आपके पास आ सकते हैं वो मैंने सारे बता दिए। ओके, अब हम लोग इसके आगे कुछ और बात करते हैं। ओके, अब मैं बात करना चाह रहा हूं दैट इज डाइपोल। डाइपोल मोमेंट 11th में कभी नाम सुना होगा। ओके, टॉर्क ये वर्ड भी आपने सुना होगा। थोड़ा सा उसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। डाइपोल एक्चुअल में होता है, और डाइपोल आपको ये याद रखना है कि अभी तो आप उसे सिंपली डाइपोल बोल देते हो, पर आगे चल के आप मैग्नेट यूनिट भी पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल सेपरेटली रखने हैं। ये नहीं कि डाइपोल पूछा गया तो कंफर्म है भाई इलेक्ट्रिक होएगा, तो पूरा क्वेश्चन सही से भी करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है मैग्नेटिक की बात हो रही है। डाइपोल क्या चीज होती है कि अगर हम दो चार्ज में, सही समझिएगा, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और पोलैरिटी अपोजिट, मींस अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, एक माइनस क्यू चार्ज रखा, ओके, और इन दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया और उस डिस्टेंस को हम 2l से डिनोट करते हैं। अब आप कहोगे 2l ही क्यों लिया, तो जो एक सेंटर मिड पॉइंट हमारे पास है वहां से हम इसकी डिस्टेंस एक की l और दूसरे की भी l मानते हैं, इसलिए 2l से डिनोट किया करते हैं। ओके, अब दो चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी, केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस। डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite polarity kept at a small distance. ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये एक थ्योरी का टॉपिक है, न्यूमेरिकल में आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल तो नहीं पूछ सकते, वहां इसका इस पे जो आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो एक सिस्टम है जिसमें आप दो चार्ज को आसपास रखते हो, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या चीज होती है? ओके, दैट इज मूवमेंट नॉट मूवमेंट, फाइन। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस हमारे पास भाई ये दो चार्ज रखे थे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, चाहे इसका देखें चाहे इसका देखें। इनके बीच की डिस्टेंस थी 2l। ओके, सो अगर मैं इन दोनों में से किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को उठाऊं और उसके इनके बीच के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, प्रोडक्ट करा दूं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ओवरऑल हमें अफेक्ट बताता है कि अगर मैं इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इस सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये सिस्टम कैसे मूव करेगा। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख जा रहा हूं इस सिस्टम को, जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी इस पे इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ओके, बट लेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। चार्ज पार्टिकल जितने पास में होंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। ओके, तो क्योंकि उससे इन दो के बीच की जो फोर्स है वो भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो मैं बात करता हूं, जो आप डिफाइन करोगे वो क्या करना है, दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, चार्ज, एनी ऑफ द चार्ज, मींस आपको साइन नहीं लेना है, केवल मैग्नीट्यूड क्यू लेना, एंड distance. It is product of magnitude of any of charge and distance between these two charge. इस चीज को आप डिनोट करते हो P सिंबल से। फॉर्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, ये हमारे पास भाई क्या बन गया है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब हमें पढ़ा क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी बात करते हैं। ठीक, टॉर्क ये वर्ड आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, रोटेशनल मोशन टॉपिक में था। टॉर्क मींस कोई भी बॉडी है अगर उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी तो क्या होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, दिस इज ओके, इस पे मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई एट देयर एंड। अब ये समझिएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैं ऐसे और ऐसे लगा सकता हूं। ओके, टुवर्ड दिस साइड एंड टुवर्ड दिस साइड। अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये कहीं मूव नहीं कर सकता। पर अगर मैं इस एंगल को छोड़ के कहीं पे भी रखता हूं, अब मैं इस पे इधर की फोर्स लगा रहा हूं, इस पे इधर की फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, इट विल टेंड टू मूव अराउंड अबाउट एन एक्सिस। ओके, मेरे पास कोई भी एक रॉड है
इस रॉड पे मैंने एक साइड पे इधर की फोर्स लगाई, एक साइड पे इधर की फोर्स लगाई, ये फोर्स हम लगाएंगे, इट विल टेंड टू मूव। ओके, और इस एक्सिस के अलोंग जो है मूव करेगा सेंटर पॉइंट के अलोंग। ओके, ये जो सेंटर पॉइंट है, तभी हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिखाया था जहां से हमने डिस्टेंस इधर की एल और इधर की भी एल। ओके, सो टॉर्क मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एक बॉडी पे, पहले तो हम एक जनरल डेफिनेशन टॉर्क की बात करते हैं, फिर डाइपोल पे पहुंचेंगे। टॉर्क मतलब कोई भी एक बॉडी है, उसके एंड्स पे अगर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ओके, और ये आपके पास जो फोर्स लग रही है वो इस बॉडी के सेम डायरेक्शन में नहीं, मींस ऐसा ना कि आप फोर्स एक यहां से तो एक यहां से तक थोड़ा ना मूव कर सकता है। हमने सेम डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन पे अगर इस बॉडी पे फोर्स लगाई, देन इट विल टेंड्स टू मूव। एंड कैसे मूव करेगा? इट विल टेंड्स टू रोटेट। ओके, दैट थिंग इज कॉल्ड टॉर्क। ये समझने के लिए अब डिफाइन करोगे तो वहां फॉर्मूला होना चाहिए। अब फॉर्मूला कहां से आएगा? सो टॉर्क का फॉर्मूला, आई होप सो फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, if two equal and opposite forces are acting on a body, then it will tends to rotate that body, and the product of force and the perpendicular distance is called torque. ओके, इतनी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात हम और करते हैं, दैट इज कोई भी अगर हमारे पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा। डाइपोल में आपको पता है एक चीज, दैट एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहीं ना कहीं तो मूव करने की कोशिश करेगी। ओके, कहां मूव करेगी वो बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर। ओके, हमने यहाँ पे टॉर्क मतलब कि एक डाइपोल रख दिया। अब इस पे एक साइड मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक साइड माइनस क्यू चार्ज। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस साइड में डायरेक्शन है सेम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अगर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यहां मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, मतलब यहां पे फोर्स आगे की लगेगी, यहां पे फोर्स हमारे पास पीछे की लगेगी। अब एक साइड आगे की लग रही भाई, एक साइड पीछे की लग रही है, तो क्या करेगा? इट विल टेंड्स टू रोटेट। कब तक रोटेट होएगा ये भी तो समझना है। जब तक आपके पास ये बॉडी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं आ जाती। उसका रीजन, जैसे ही पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल आने के बाद इस पॉइंट पे प्लस क्यू था, इस पे फोर्स आगे लगेगी, इस पे फोर्स पीछे लगेगी, अब ये कहीं नहीं जा सकता। ओके, ठीक है, सो दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। और अभी ये टॉपिक आगे बहुत है, ठीक है। ये एक जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि आपको एक बेस क्लियर हो जाए कि हाँ इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीजें। अभी हमारे पास में काफी सारी डेरिवेशंस हैं, कुछ छोटे पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा पढ़ने में जैसे आप क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ के आए हो, उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक वैसा है। ओके, तो वो सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट टर्म पे पता चलेंगी। आज के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसको मैं यहीं पे ओवर करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सारी डेरिवेशंस को क्लियर करेंगे। ओके, और पहली चीज, कुछ लोगों को डाउट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमने देखा कि जो हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हैं उनके हम डाउट्स क्लियर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में, जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, उस टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कंटिन्यूएशन के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।